दोस्तों वाओ इन्फो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने अपने गुज़िश्ता वीडियो में आपको जाली सरमायाकार कंपनियों से आगाह किया था। इन कंपनियों में एक अहम कंपनी लासानी चिक्स एंड चिकन कंपनी और लासानी ऑयल ट्रेडर्स का नाम भी था। इस सिलसिले में अब इतलात ये है कि इस कंपनी के सीईओ अनीसुर रहमान नैब इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही हजारों लोगों के अरबों रुपए लेकर बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। ये अनीसुर रहमान जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये दावा करते रहे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कंपनी के मामला तय पा गए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया और अब इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मुतारिक सहाफ़ी जनाब राना अबरार खालिद हैं। राना अबरार खालिद ने लाखों रुपए की रिश्वत की पेशकश ठुकराकर इस स्कैंडल का पीछा नहीं छोड़ा। हमने इस स्कैंडल पर राना अबरार खालिद से तफसीली गुफ्तगू की। आइए आपको राना अबरार खालिद का मुकम्मल इंटरव्यू दिखाते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि B4U के खिलाफ जब एक्शन लिया था SCCP ने, तो B4U के लोग वहां पर जाते रहे और मेरे एक दोस्त को जो टोयोटा करोला गाड़ी ऑफर की थी उसने तो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन किसी और के पास हो गए। तो सुना है कि उनको B4U वालों ने भी एक आदमी को SCCP में टोयोटा करोला गाड़ी दी थी। लोग परेशान हैं कि उनके पैसे डूब गए हैं, लेकिन इसमें इशू ये है कि आज अभी तक CEO जो मालिक है लासानी ग्रुप का, उसको फिर भी कुशन मिल रहा है ये कि उसके ऑफिस में पूरी कंपनी में टोटल 5 लोग जो है परमानेंट एम्प्लॉइज थे। एक उसमें से उसका पार्टनर है, एक माहर उस्मान है जो कि उसका सारा करता धरता है। इसके अलावा एक शकील गिल है, एक बंदा और है। ये सारे लोग बंदर आम से गायब हैं। आगे बाकी जो लोग थे, दर्जनों लोग काम करते थे इनके ऑफिस में, रावलपिंडी में, लाहौर में, मुल्तान में, बावलपुर में, अभी ये अटक में भी खोलने जा रहे थे अपनी ब्रांच। वो सारे के सारे कमीशन एजेंट थे। कमीशन इस तरह के, आपने अगर 10 लाख या 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो फिर कंपनी इनको कहती थी कि आप मज़ीद इन्वेस्टर लेकर आएँ, जितनी इन्वेस्टमेंट मज़ीद लेकर आएंगे उसका 10% हम आपको प्रॉफिट देंगे। एक तो कंपनी 200% मुनाफा दे रही है इन्वेस्टर को, फिर जो इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको भी 10% दे रहे थे। आखिर ये कहाँ से पैसा आ रहा था? मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर जांच पड़ताल की, तो जो हेचरीज हैं उनका भी मैंने पता किया। फर्ज करें कि आपने इन्वेस्टमेंट की है 5000 चूज़े की, तो जो चूज़ा आपको 5000 ये नहीं देते थे। जो स्टैम्प पेपर का एग्रीमेंट है उस पर लेकर अगर 5000 से कम भी चूज़ा देंगे तो आपको प्रॉफिट 5000 चूज़े का मिलेगा। अच्छा, ये देते थे 1000 चूज़ा, 2000 चूज़ा। जब इनका कारोबार भी बिलो दी लिमिट चल रहा था तो तब ये मुनाफा कहाँ से कमा सकते थे इतना? तो ये डेफिनेटली यही था कि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर आ सकते हैं आ जाएं, हम एक दिन सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। अब 20 अरब रुपए का ये स्कैम है। वो 20 अरब रुपए लेकर UAE गया हुआ है। मेरी इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो माहर उस्मान है उसके पास भी 2-3 अरब रुपए इस वक्त मौजूद है। ये सारा पैसा अकाउंट से कैश विड्रॉल करके हुंडी के ज़रिए भेजा गया है, जिसमें माहर उस्मान का बड़ा अहम किरदार है। उसने लाहौर के कोई हुंडी के एजेंट हैं, उन्होंने ये पैसा ट्रांसफ़र किया है। और मेरी लाइन में अब माहर उस्मान भी दुबई जाने के चक्कर में है और वो बाकिया पैसा भी ले जाएगा। खुबैब भट्ट जो है ये भी बेसिकली कमीशन एजेंट था, ये नेशनल सेल्स मैनेजर था। इसके बाकौल इसने कोई 20-22 लाख की पर्सनल इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसने अपनी फैमिली मेंबर से भी करवाई कोई 20-30 लाख की, टोटल 50 लाख की ये बाकौल इसके ये बताते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो फैमिली मेंबर से करवाई, इसके ऊपर भी इसने 10% कमीशन अपना लिया है। दूसरे लोगों से भी जो इन्वेस्टमेंट करवाई वो भी 10% कमीशन। एक लिहाज से ये लूज़र भी है, लेकिन एक लिहाज से ये बेनिफिशरी भी है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अपने पैसे रिकवर कर चुका है और बाकी है कि इसका जो असल पैसा है वो डूब गया है। इसके हाथ भी साफ नहीं है। जब नैब एक्शन लेगा तो इसको भी पकड़ा जाएगा। इसमें 2 पोर्शन हैं। एक तो ये है कि जो लोग मुतासरीन हैं उनके जो कमीशन एजेंट हैं, जो मतलब एक फैमिली में से एक बंदा कमीशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कराता रहा, वो लोग कह रहे हैं अपने तौर पर, जिस तरह डबल शाह का इशू आया था ना स्कैंडल, तो वो मुतासरीन नैब से कहते थे कि आप कार्रवाई ना करें, इसको मौका दें, ये हमें पैसे दे देगा, हमें यकीन है। लोग मतलब कि इस तरह के शराब के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो CEO है
वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मैसेजेस भेज रहा है कि आप लोग सब्र कर लें, हम कंपनी दोबारा शुरू होगी, ऑफिस खुलेंगे और आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। वो इसी तरह का एक बयान पहले भी दिया था जब 30 दिसंबर को SCCP ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि ये कंपनी जो है अथोराइज नहीं है इन्वेस्टमेंट देने की और इस कंपनी को बंद करने का प्रोसेस शुरू किया। उस वक्त भी एक हफ्ते के लिए जनवरी की बिगनिंग में इनके ऑफिस बंद हुए थे। उसके बाद बाकायदा ओपनिंग हुई थी, उसकी मेरे पास वीडियो है। इन्होंने एक दूसरे को हार पहनाए थे कि जी मामला हल हो गया है, अंडर दी टेबल हमने डील कर ली है। अच्छा, उस वक्त फिर इन्होंने कहा था कि जी ऑफिस खोल गए हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। दरअसल उस वक्त जनवरी की बिगनिंग में अनीसुर रहमान टाइम लेना चाहता था ताकि पैसा मुल्क से बाहर हुंडी के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सके और ख़ुद बाहर जा सके। अब वो जो है माहिर उस्मान को मुल्क से बाहर फरार कराना चाहता है, शकील को बाहर फरार कराना चाहता है। इसलिए कह रहा है मुतासरीन से कि आप जो है ना एक्टिव ना हूँ, आप नैब के आगे धरना ना दें ताकि मज़ीद कोई एक हफ्ते का टाइम मिल जाए और अपने लोगों को बाहर ले जाएं और बच्चा खुदा पैसा भी बाहर जा सके।